क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर नो रीजन. मुझे नहीं पता क्यों हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी को ऐसा कुछ कहती ही नहीं है. सारी चीज उसके ऊपर आ जाएगी. रेडिएशन तो तब क्या. वाह यार क्या प्रेडिक्शन दिया गौरव आर्या. क्या क्या मतलब मजा आ गया यार. अगर हमने आपकी एक एक फेल्ड प्रेडिक्शन के बारे में. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इखरास खान और आप देख रहे हैं इखरास खान ऑफिशियल. अच्छा, ये आज एक और रिएक्शन वीडियो लेके आया हूँ. ये इंडिया मीडिया के एक हैं मेजर गौरव आर्या. यार इंतहा का झूठा बंदा है, इंतहा का फेक बंदा है. ये वही बंदा है जिसने लाहौर पोर्ट पे कब्ज़ा कर लिया था. ठीक है, ये वही बंदा है जिसने कराची पूरा कब्ज़ा कर लिया था. ठीक है यार, इतनी इंतहा की झूठी फेक खबरें. और हद है कि ये अभी वॉर जो थी वो ईरान और इसराइल के बीच में हो रही थी, लेकिन इनको पाकिस्तान को बीच में लाना था. इनकी वहाँ पे पाकिस्तान 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 पाकिस्तान. अरे यार, वॉर कहाँ की है और ये बात कहाँ की कर रहे हैं. ठीक है, और दूसरी बात यार, थोड़ी सी शर्म यार, थोड़ी सी शर्म कर लो. ठीक है, वहाँ पर भी बच्चे, ठीक है, अस्पतालों पे हो रहे हैं, अटैक हो रहे थे बच्चों पे. शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के सीज़ फायर हो गया. ठीक है, दोनों तरफ से. ठीक है, और ये बच्चों वाली बातें ये आके मीडिया पे, यार असल में ना ये इनकी एक पब्लिसिटी, बस ये सिर्फ व्यूज़ के लिए. ये चैनल वाले भी यही काम कर रहे हैं. आपने देखा होगा जब ये वॉर हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, जो छोटी जो भी थी, ठीक है, उसमें इनके मीडिया को कैसे हर बंदा हर एक चीज़ इनको ये कर रहा है कि तुम लोगों ने कितना झूठ फैलाया. ठीक है, इसलिए यार मेहरबानी करो, आप पे पूरी आपकी जो कंट्री है उसका हर बंदा आप पे ट्रस्ट करता है. कम से कम झूठ तो ना बोलो, सच खबर दो. इंतहा की यार ये. और ये बंदे ने यार, ये जो बंदा बैठा है ना, यकीन करे जिनकी वीडियो पे मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, इनकी बहुत अच्छी वीडियो है और ये बहुत अच्छी तरह से जो है ना समझाते हैं. मैं इनका जो चैनल है उनका लिंक बायो में पिन कर दूँगा, आप वहाँ पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा. इनकी और वीडियोस भी वॉच करें, ये बहुत बहुत अच्छी और बहुत सही न्यूज़ दे रहे हैं. ठीक है, और चैनल को मेरे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा. और अगर ऐसी रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को पे ज़रूर आया करें, लॉन्ग वीडियो वॉच किया करें. अच्छी अच्छी इंशाल्लाह आपके लिए ख़बरें लेके आएंगे. इंडियन मीडिया से जो मुतल्लिक जितने भी झूठे प्रोपोगेंडा कर रहे होते हैं उनको यहाँ पे हम लोग ला के यहाँ सामने खड़ा कर देते हैं. बाकी आप आएँ, देखें वीडियो, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं. स्टार्ट करते हैं वीडियो. कोई वीडियो बनाने लग जाए ना एक एक के बारे में, पूरी डॉक्यू सीरीज बन जाएगी. ऐसा लगता है तीन लोग दारू पार्टी कर रहे हैं. आप एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट के बारे में बात कर रहे हैं. क्या बोलो यार इन लोगों का, क्या बोलो. इनको पाकिस्तान को तो हर कॉन्वर्सेशन में लाना ही है ना. ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है आज की तारीख में. आप ये सोचिए कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, कश्मीर में फिर से वो तंजीमें खड़ी कर सकता है. क्या कनेक्शन निकाला है भाई, क्या बकवास निकाली है. ईरान एंड कश्मीर. अगर तुम सऊदी अरेबिया भी बोलते ना तो भी मैं कहीं मान लेता. एडिटर दिखा दो इनको वो पर्टिकुलर आर्टिकल जो बताता है कैसे सऊदी अरेबिया फंड कर रहा है टेररिज्म कश्मीर में. कैसे वहां पे जो व्यापारी है ओवर इनवॉइस कर रहे हैं और पैसा आ रहा है वहां से. कौन सा सोर्स है आप मुझे बताओ. आप इतनी बड़ी बात बोल गए, इतनी बड़ी बात कि एक पर्टिकुलर कंट्री कश्मीर में टेररिज्म स्पॉन्सर करता है. कोई प्रूफ है आपके पास. कुछ भी बोल देते हो यार तुमको मतलब कोई कॉन्सिक्वेंसेस की फिक्र नहीं रहती क्या. अपनी जबान पर ना लगाम रखा करो थोड़ा गौरव आ रहा. वैसे ही तुम ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हो इंडिया के लिए, है ना, इन इंडिया रिलेशनशिप विद ईरान. लाना तो तुम देश पर. आपने ये जो बात कही थी जी, कहते हैं ये B2 बॉम्बर्स भी जब वहां गए, पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल रिफ्यूलिंग के लिए हुआ. पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी बातें भी चल रही हैं. आप क्या बता रहे हो यहाँ पे कि जो B2 बॉम्बर्स थे इन्होंने पाकिस्तानी एयर स्पेस का यूज किया. आपको पता है जो B2 बॉम्बर है इसका कॉस्ट है 2.1 बिलियन. ठीक है, और इस अटैक में उन्होंने स्पेंड किए रफली $100 मिलियन. उनको पाकिस्तानी एयर स्पेस की या उनके बेसिस की, जैसा आप अलेज कर रहे हो, कहाँ जरूरत है. ये स्टूपिडिटी ऑफ द हाईएस्ट लेवल है. एंड अगर उन्होंने मान लो ऐसा रूट लिया कि पाकिस्तानी एयर स्पेस यूज किया तो इंडियन एयर स्पेस भी तो यूज हुआ होगा. एकदम झूठ है ये बात, एकदम झूठ. ये पर्टिकुलर आप आर्टिकल ही देख लीजिए, ये उनका पूरा रूट बताता है जो उन्होंने लिया. एंड उन्होंने वही पर्टिकुलर रूट लिया जो इजरायली एयरक्राफ्ट यूज करते हैं.
पाकिस्तानी एयर स्पेस करने, क्या वो आगे से जाएंगे फिर यू टर्न घूम के आएंगे? इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने का ही खर्चा इतना ज्यादा है। और आपको एक बात और बता दूं, ये लोग इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ कि रिपोर्टिंग वगैरह सब भूल जाते हैं। आप इस पर्टिकुलर वीडियो में ही देख लीजिए, अराउंड आधे घंटे का है, कितनी बार इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है। आप भूल ही जाओगे वो देख के कि कवरेज चल रही है इजराइल ईरान वॉर की, बात करे जा रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान 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 पाकिस्तानी पाकिस्तान पाकिस्तानी पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। बस नायक है क्या? काम करने दे। इजराइल सुन्नियत में बनाता है, डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है, दीज आर ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड बाय इजराइल। डेविड स्लिंग जो है ना, इसको बनाता है रेथियन, और जो बेस्ड है आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एरो 2 एरो 3 है, ये बनाता है बोइंग, ये भी बेस्ड आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो आयरन डोम बना है वो भी यूएस की बैकिंग से ही बना है। यूएसए बाप है इजराइल का, समझे कि नहीं? मैं सही बता रहा हूँ, ये आदमी जो भी कुछ बोलता है ना, ज्यादातर तो झूठ ही होता है। ज्यादा हमें मेहनत भी नहीं लगी, क्योंकि ये बोलते ही इतने सारे झूठ है। इस तरीके से घूम रहे हैं अमेरिकन जहाज। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, जैसे कि कोई एयर ट्रेवल हो रहा है। सारे के सारे ईरान के ऊपर F-35 छाए हुए हैं, और जहां तक ये लग रहा है कि ये कैंपेन आज नहीं रुकने वाला है। दिनेश, ये कैंपेन कम से कम 2-3 हफ्ते चलेगा, और जब तक ये शक्ति खत्म नहीं होती इनकी बनाने की, तब तक इजराइल मारता ही रहेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पीके श्रीवास्तव, इजराइल मारता ही रहेगा जैसे आप पाद मारते ही रहोगे। सीज फायर हो गया भैया, सीज फायर, हम तो बहुत खुश हैं। आप लोग शायद ना हो, क्योंकि आपको स्टूडियो पे ऐसा ढोंगी कार्यक्रम करने को ना मिले। यू शुड नो बेटर, आप तो एयर वाइस मार्शल थे ना इंडियन एयरफोर्स में। ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त अटैक किया, इजराइल के 4 शहरों पर 30 मिसाइलों से हमला। यार ये कौन आदमी है यार, एकदम कार्टून की तरह, मिकी माउस की तरह बिहेव करता है यार, ये कौन है? और साइरन्स क्यों यूज कर रहे हो भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन भूल गए क्या? बम चाहे वहां फटे, यहाँ फटे, ठीक है, खौफ उतना ही होता है। ये देख लीजिए सब लोग यहाँ पे कि इजराइल किस चीज को टारगेट कर रहा है। इजराइल टारगेट कर रहा है जहाँ पे हथियार बनते हैं, और ईरान किसको टारगेट कर रहा है? ईरान वहां टारगेट कर रहा है जहां पे पेशेंट है, अस्पताल है। ठीक है, उन्होंने अटैक किया हॉस्पिटल को, बिल्कुल। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि वहां पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके थे इजराइल के काफी आर्मी के हेडक्वार्टर्स, वहां से काफी प्लानिंग होती थी। ये कितना सही है या नहीं ये हमें नहीं पता, पर हम ये जरूर जानते हैं कि जब इजराइल 40 से ऊपर हॉस्पिटल्स को गाजा में टारगेट कर चुका है, और जब वहां पे ईरान में भी वो हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेस को टारगेट कर रहा था, तब आप कहाँ थे? वहां पे जैसे वो औरतों बच्चों को चुन चुन कर मारता है, लोगों को भूख से मार रहा है, तब आप सब लोग कहाँ थे? अब तुम्हारी जाग गई अंदर की इनर आत्मा, जाग गई। अब तक कहाँ थे जब उनका प्रोपेगेंडा करते थे तुम लोग? हैं ब्लडी वॉरमॉन्गर एंड हाफ। कहाँ पे F-22 है, कहाँ पे F-35 है? पूरा का पूरा जो है मामला अमेरिका का रेडी है। जब पता लगेगा कि अब पानी नाक से ऊपर चला गया है, अमेरिका विल एंटर द वॉर। एडिटर, मुझे भी दिखा दो यार, मैं जा रहा हूँ, ऐसे हेलीकॉप्टर निकलने चाहिए, यूं यहाँ से एयरक्राफ्ट आना चाहिए, यूं मैं तो उड़ रहा हूँ भाई। ये न्यूज है या ये क्या कोई पैरोडी शो बना रखा है इन्होंने? है क्या मतलब करते हो आप लोग? हैं बोला क्या था इसने, मैं तो वही भूल गया, मैं तो ग्राफिक्स में ही कूद गया, फिर से सुनना पड़ेगा। आपने ये तो बिल्कुल बोला सही कि अमेरिका विल एंटर द वॉर, और साथ ही साथ उसके बाद सीज फायर भी हो गया। अब लेट अस होप कि चीजें वापस शुरू ना हो जाए, पर ये क्लियरली बताता है कि भाई यूएस से एंटर नहीं करना चाहता था फुल फ्लेजेड वॉर। इजराइल ने भी बहुत ब्लीड किया है, बहुत नुकसान हुआ है, सब चाहते थे सीज फायर। और थोड़ा ये भी तो बताओ कि यूएसए कैसे यमन को नहीं हरा पाया, उस पर तो हमने पूरा वीडियो बनाया है, तुम भी देख लेना, थोड़ी बुद्धि आ जाएगी, पता रहेगा कि भाई फैक्ट्स क्या है, थोड़े फैक्ट्स ही बता देना प्रोपेगेंडा फैलाने के बजाय। है फिर सडनली आप देख रहे हैं कि विदेश में जो उनका क्राउन प्रिंस है, उनका बेटा रजा पहलवी का, वो आ रहा है, और उसने कल परसों वीडियो रिलीज करा है फारसी में अपने लोगों को बोलते हुए कि इस इस्लामिस्ट रजीम को निकाल कर फेंक दो, ये किसी काम की नहीं है, उठो। तो अब वहां पे विद्रोह के लिए बोला जा रहा है कि सड़क पे आ जाओ। रेजीम चेंज तो वो चाहते थे, कोई इसमें डाउट ही नहीं है, पर हुआ क्या? उसका उल्टा ही हुआ। इनफैक्ट अभी तो चांसेस हैं कि रेजीम चेंज इजराइल में या यूएसए में ही ना हो जाए, प्रोटेस्ट तो वहां पे हो रही हैं। और ये देख लो, ईरान के प्रेसिडेंट जाके वहां पे पूरी जो भीड़ है उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसा कहाँ देखा है आपने? और भाई एक और बात, अगर कोई देश एकदम पैलेस्टीनियन कॉज के साथ खड़ा है, फुल फ्लेजेड एक्शन लेता है पूरी दुनिया में, तो सबसे बड़ा वो देश ईरान ही है। पूरी दुनिया जानती है कि नेतन्याहू कैसा वॉर क्रिमिनल है,
कैसा दानव राक्षस है, साइकोपैथ, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहते हो उसके लिए यूज कर लो, उसके लिए कम है। अगर वो जाके बोल रहा है पीपल ऑफ ईरान राइज अप, रेजिम चेंज करो, इनको हटाओ, घंटा कोई सुनने वाला है ऐसे वॉर क्रिमिनल की? क्या बकवास करते हो। जैसे सिमिलरली जैसे तुम भी बकवास ही करते हो ना गौरव आर्या, तुम्हारी कौन सुनने वाला है, लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं तुम्हें। वहाँ की जो टीवी न्यूज एंकर हैं वो तो शुक्र कर रही होंगी कि नहीं नहीं हैक कर लो, यहाँ तक ठीक है, वो मत करना जो बीते दिनों किया था। तो आपको बता दे वो इस इंसिडेंट को रेफर कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, ऐसे इंसिडेंट पे हंस रहे हो तुम। अगर यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो एकदम से बम फूट गया फिर पानी पानी पानी। तुम लोग को ना बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुम क्या इमेज दिखा रहे हो पूरी दुनिया को हमारे देश के बारे में। अर्नब भी इसका मजाक उड़ा रहा था। एकदम ना हार्टलेस क्लाउन्स है ये लोग, इनमें बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है, एक नंबर के जोकर लोग हैं और डिसग्रेस है टू ह्यूमैनिटी, और इस कंट्री के लिए भी डिसग्रेस है, मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि कोई भी जाके अगर नेशनल टेलीविजन पे जाके ऐसी बातें कर सकता है ना, खाली है। एंड मुझे तो बहुत अफसोस होता है बताने में कि ये जो यहाँ पे साथ में खड़े हैं इनके, ये रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल है हमारे इंडियन एयरफोर्स के। सर रिक्वेस्ट टू यू प्लीज ये सब मत करो। अमेरिका के लिए जासूसी करता पकड़ा गया पाकिस्तान। अमेरिका का जासूसी सिस्टम BACN, जिस विमान में BACN लगा था वो पाकिस्तान के एयर स्पेस पे दिखा। ईरान की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया ये जासूसी विमान। क्या बोलो यार इन लोगों का, क्या बोलो। इनको पाकिस्तान को तो हर कॉन्वर्सेशन में लाना ही है ना, नहीं तो लोग देखेंगे कैसे, रेलेवेंट कैसे बनाएंगे चीजों को। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप K-rated ही फॉलो करते हो ना, इतने सारे हैपनिंग्स हुए हैं, आप फैक्चुअली इन सब चीजों को बता सकते हो एंड लोग एक्चुअली देखेंगे। आपको इस तरीके से मसाले डालने की जरूरत है ही नहीं, पर उसके लिए भेजा चाहिए होता है। इसका मतलब आपका एयर डिफेंस का सिस्टम उसने पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया है, ये चकनाचूर कर दिया है। अब इन लोगों के पास और कोई चारा नहीं है, ऊपर से मौत बरसेगी, ये बात तय है। तेरे ऊपर ना ऊपर से लंगूर बरसेंगे, तेरे ना पूरे जुए खा जाएंगे तेरे सर की, बाल भी हो सकता है नोच ले। ये कोई तरीका है क्या नेशनल टीवी पे बात करने का? इन लोग को देखो यार, ये लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई मैं तो सरप्राइज नहीं हूँ कि पूरी दुनिया ना हमारा मजाक ही उड़ाती है। अब मतलब क्या बोले, बरसात हो ना, तुम लोग रहे हो झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो इतना ज्यादा, इतना साया मंडरा रहा है पूरे देश में झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन का। बस एक दो चीजें ना रट के आ जाते हो बस, और बस वही बोल देना है। और इन्होंने अपने असली कारनामे तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाई दिए थे ना। और बाय द वे तुमको ये भी बता दें कि ये जो ईरानियन एम्बेसडर है ना टू इंडिया, उन्होंने बोल भी दिया ऐसा। उन्होंने तो बल्कि हल्का सा कमेंट किया कि भाई इट वाज नॉट नाइस, कि भाई क्या किया, द रिपोर्टिंग वाज नॉट न्यूट्रल। उन्होंने तो क्रिटिसाइज वर्ड भी नहीं यूज किया, हम यूज कर रहे हैं कि क्या बेवकूफी तरीके से बात करते हो। बेंजामिन नेतन्याहू ने कई साल पहले कहा था कि ईरान के पास और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। तो अब इस बात से पाकिस्तान में हड़बड़ी मची हुई है कि ईरान का तो जो हो रहा है वो हो रहा है, हमारा अगला नंबर है क्या? अरे यार एडिटर, तुमको पता है उस दिन मैं गया था, मैंने देखा दो लोग लड़ रहे थे, एक ने दूसरे की पेल दी यार, क्या पेल दी यार। कहाँ से ये न्यूज लगती है यार, ऐसा लगता है बस तीन ना लड़के लोग आपस में दे आर हैविंग अ गुड टाइम, बस मस्ती कर रहे हैं। न्यूज रिपोर्टिंग होती है ये। एंड वेट, इससे और भी बदतर होने वाली है चीजें अभी। ये भाई 5-5, 6-6 बिल्कुल जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, अंगूर के गुच्छे की तरह ये लोग लटक रहे थे कमरे में। अब अंगूर का गुच्छा आप दिनेश भाई देखोगे आपके मुंह में पानी आएगा। बिल्कुल, इजराइल के मुंह में पानी आ गया। इजराइल ने वहीं पे बम मारा जहाँ पे अंगूर का गुच्छा था। तो गाइस आपको बता दें कि आप ये जो अंगूर का गुच्छा, ये गौरव आर्या जिसको बोल रहे हैं, ये रेफर कर रहे हैं ईरानियन जनरल्स को जितने भी टॉप कमांड में थे, कि वो इकट्ठे घूम रहे थे गाड़ी। क्या बोलो इस चीज का। और ये जो मिकी माउस स्माइल आ जाती है इसका भी क्या बोलो। तुम न्यूज प्रेजेंटर हो यार, एडिटर इसका नाम निकालना यार, क्या है इस आदमी का, नहीं तो मिकी माउस ही बोलते रह जाएंगे हम। सबसे पहले तो आपको पता नहीं है ऐसा था या नहीं था, ठीक है ना, हमें भी नहीं पता तो हम कमेंट नहीं करेंगे। सेकेंडली ये एक नंबर का क्या था एडिटर बता दो। दोगला है सबसे बड़ा। एक बिट्रेयल था ये बहुत बड़ा। उन्होंने एक पूरा षड्यंत्र रचा कि हाँ हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं एंड कि हम नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, एंड ईरानियंस एक्चुअली उस टाइम पे प्रिपेयर। चलें वीडियो बहुत लंबी हो गई,
اسی کے ساتھ یہاں پہ ختم کرتے ہیں. دیکھا آپ نے ان کا ریئیکشن. اور رہی بات جہاں تک کہ ان کے اس دوگلے پن کی، آپ دیکھ سکتے ہیں خود، آپ اس چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہر نیوز میں پاکستان کو تو لانا مسٹ ہے ان کے لیے نا، وہ تو ہر نیوز میں انہوں نے لانا ہی لانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رہی بات یہ کہ وہ جو نیوز اینکر بیٹھی تھی اور وہاں پہ جو ان کے ساتھ ہوا اس پہ یہ ہنس رہے تھے. شرم آنی چاہیے ان کو کہ یہ ایسی حرکت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک میڈیا پہ بیٹھے ہیں، آپ ایک نیوز اینکر ہیں، نیوز اینکر ہونے کے باوجود آپ ایسی حرکت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال اس پہ آپ ریئیکشن ویڈیو میں نے اپلوڈ کرنی تھی، کر دی ہے. اس پہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آئیے گا، بتائیے گا کہ کیا ہے کیا نہیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور آپ کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.